ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक तरफ ताल्लुकात बिगड़े, दूसरी जानिब इंडिया और रशिया ने एक बार फिर इजहार किया कि हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार फिर डील करने जा रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, क्योंकि ये खबरें आपको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म लेट अली शो यू पे ही मिल सकती हैं। तो माजरा क्या है, मसला क्या है? हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात का बेनिफिशियरी रशिया रशिया और हिंदुस्तान एक बार फिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो रशियन वेरिएंट है, बहुत कामयाब एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। प्रीवियसली इसको S-300 PMU-3 कहा जाता था। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 90 की दहाई के अंदर रशिया के एक्चुअली एनपीओ आलमाज, जो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, उसने इसको बनाया था। और ये बेसिकली S-200 का एक बेहतर वेरिएंट था, क्योंकि ये मल्टीपल बोगीज को ट्रायंगुलेट करके एक ही सिस्टम के थ्रू टारगेट कर सकता था, और किया इसने, और बड़ी सक्सेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सीरिया के अंदर ये सिस्टम लगाया गया, तो बशार अल असद के मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी, क्योंकि वो एयरफोर्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, रशियंस को उन्होंने जब 2015 में बुलाया, तो रशिया ने अपनी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज भेजी, फाइटर जेट्स भेजे, और बेसिकली वो बशार अल असद को एक कवर देने में कामयाब हो गए। साथ साथ उसके फौरन बाद तुर्की ने S-400 सिस्टम लिए रशिया से, और उसके बाद डब्बे भी नहीं खोले गए, मगर अमेरिका ने तुर्की के ऊपर सैंक्शन डाल दिए, क्योंकि तुर्की नेटो अलायंस का हिस्सा है। और ऑब्वियसली अमेरिका को यह खदशा था कि अगर तुर्की ने एक रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जैसा अपने सिस्टम इंटीग्रेट किया, तो रशिया के पास जो नेटो के एयर फाइटिंग सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर F-35, F-16 दीगर और जहाज मौजूद हैं, उसके अंदर पेनिट्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो अमेरिका ने तुर्की से उस वक्त ये कहा कि आप ये सिस्टम मत लें। तुर्की ने कहा कि अच्छा, हम ये सिस्टम नहीं लेते, आप हमें जो मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है पेट्रियट्स की, वो दे दें कि हम रशिया को मना कर देंगे। मगर अमेरिका जो नॉलेज थी अपने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, वो तुर्की के साथ शेयर करना नहीं चाहता था। इसके बाद काटसा करके सैंक्शंस लगे। ये ट्रंप की हुकूमत के पहले दौरान आए, और माइक पॉम्पियो ने चैंपियन किए। उसके बाद तुर्की का ये कहना था कि जी, काटसा सैंक्शंस हम पे नहीं लग सकते, क्योंकि यही सिस्टम, इसका एक वेरिएंट ग्रीस भी इस्तेमाल कर रहा है S-200 का, और ग्रीस भी नेटो का हिस्सा है। उसको तो आपने F-35 प्रोग्राम से नहीं निकाला, तो हमें आप सैंक्शन भी लगा रहे हैं और F-35 प्रोग्राम से भी निकाल रहे हैं। तो ये ज्यादती हुई, मगर उसके बावजूद सैंक्शंस और ये जो पूरा एक प्रेशर था, वो बरकरार रखा गया। और इस प्रेशर के तहत ये कहा गया कि जी, अब तुर्की को एक साइड चूज करनी होगी। वो लगता है तुर्की, क्योंकि बीच में स्ट्रैडल कर रहा है, और तुर्की ने साइड्स तो वैसी चूज की हुई हैं, दोनों तरफ खेलने वाली। तो तुर्की ने कहा कि अच्छा, हम ये डब्बे जो हैं ये नहीं खोलेंगे, और जो S-400 है वो वैसा का वैसा ही बंद रहा। यहां तक कि इसकी राइवल के ऊपर बड़ी तस्वीरें भी दिखाई गई, लाइव वीडियोस भी दिखाई गई। मुझे याद है जब मैं तुर्की में था,
तो ये जब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ रहे थे 2018, 19, 20, 21 तक, तो बड़ी फैनफेयर के साथ आए थे और अमेरिका के अंदर ये था कि यार तुर्की किसका हिमायती है, किसका एलाय है। अब आते हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया के अंदर S-400 सिस्टम्स बहुत अरसे से मौजूद थे और इंडिया ने इनको इनकॉर्पोरेट भी किया था। इनफैक्ट अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई के अंदर, तो उसके अंदर इंडियन S-400 भी एक्टिवेट हुए थे। इंडिया का कहना है, दावा किया इंडिया ने महीनों बाद कि इसके S-400 बैटरीज ने पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड फाइटर जेट्स को गिरा भी डाला था, लेकिन उसकी कोई वजाहत और तस्दीक नहीं आई। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कहा कि जी उसने एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह भी किया था इंडिया के अंदर जाके, मगर उसका भी कोई प्रूफ एज सच नहीं आया। अब मॉस्को और न्यू दिल्ली, ये भी चाइना के अंदर मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, तो उसके ऊपर लग रहा है कि एक और S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बेसिकली सिस्टम्स ज्यादा एक नहीं कई सिस्टम भेजे, नेगोशिएशन चल रही हैं कि इंडिया खरीदे रशियन एक्सपोर्ट करके। तो मसला क्या है? मसला यह है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खराब चल रहे हैं। मसला यह है कि अमेरिका इंडिया को अक्यूज करता है यूक्रेन के दौरान, जंग के दौरान रशिया से सस्ते दामों पे तेल खरीदने पे, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया डिसाइड कर ले कि या तो वो रशिया चाइना के कैंप के अंदर है और या तो वो अमेरिका के कैंप के अंदर है। इशू यह है कि इंडिया किसी भी कैंप में नहीं अपने आप को रखना चाहता। इंडिया अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन, एक खुद मुख्तारी की बुनियाद पे अपनी पोजीशन को आगे बरकरार रखना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। तो इसके बाद S-400 लेना एक छोटा पहलू है एक बड़ी पिक्चर के अंदर, और इस पिक्चर को आर्टिकुलेट किया व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस ब्रीफिंग, एक इनफॉर्मल सी प्रेस ब्रीफिंग थी बीजिंग के अंदर। ये जो 80th एनिवर्सरी फंक्शंस हैं और ये पूरा एक सबसे बड़ी मिलिट्री परेड जो बेसिकली चाइना ने अभी की है मुनक्किद, उसके दौरान एक Q&A सेशन के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी रवैया जो है ना सिर्फ इंडिया के साथ लेकर बट चीन के साथ भी लेकर उस पे कुछ बातें की, कुछ तबसरा किया। तो वो सुने पहले और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। China, with powerful economies, but they also have their own domestic political mechanisms and laws. So when somebody tells you that they're going to punish you, you have to think, how can the leadership of those countries, of those big countries, which had difficult periods in their history too, that had to do with colonialism, with attacks on their sovereignty during prolonged periods of time, you have to understand that if one of them shows weakness, his political career will be over, so that influences his behavior. Just as the colonial era is now over, they have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. इंडिया और चाइना कोई मामूली ममालिक नहीं है जिससे अमेरिका प्रेशर डाल के, प्रेशर में लाके इस तरीके से बदतमीजी के साथ ट्रीट कर सकता है। और यही वजह है कि अब हिंदुस्तान को भी अंदाजा हो गया यार कि अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से शायद ज्यादा खराब है, बदतर है एक तरफ। दूसरी जानिब इंडिया को यह भी एहसास हो गया है कि रशिया उसका एक ऑल वेदर फ्रेंड है, चाइना उसका नेबर है, उसके साथ इख्तलाफात अपनी जगह पे, मगर एक हकीकत है। चाइना जैसे इंडिया के लिए हकीकत है, उसी तरीके से लिए इंडिया चाइना के लिए भी एक हकीकत है, और इस हकीकत को तजारत और ट्रेड के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है, कॉन्फ्रंटेशन के थ्रू नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये एकदम S-400 की बात आप कर लें, रशियन ऑयल की बात कर लें, क्योंकि अभी भी इंडिया ने रशियन ऑयल की जो खरीदारी है, क्योंकि वो लेते हैं ऑयल को आके रिफाइन करते हैं अपने अंदर, तो ज्यादातर जो रिफाइनरीज की इंपोर्ट्स हो रही हैं इंडिया के अंदर वो रशियन ऑयल की हो रही हैं।
गल्फ से इतलात के मुताबिक जो इंडियन इंपोर्ट्स थी गल्फ ऑयल की वो नीचे जा रही हैं, क्योंकि वो अमेरिका के बलबूते पे एक चीज हो रही है। तो इंडिया को अब एक वाज़ेह तौर पे चीज नजर आ रही है। इंडिया को ये भी नजर आ रहा है कि चाइना की जो मिलिट्री प्रावेस है, पावर है, ताकत है, वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वेस्टर्न ममालिक जैसे फ्रांस उसका कंपटीशन शायद नहीं कर सकते, स्पेशली एरियल वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, टेक, सॉफ्टवेयर, हर चीज के अंदर चाइना एक और लेवल पे जा चुका है। ना जापान उसके साथ कंपीट कर सकता है, ना फ्रांस उसके साथ कंपीट कर सकता है, ना जर्मनी उसके साथ कंपीट कर सकता है। और अब तो अमेरिका के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका चीन के साथ कंपीट कर सकता है या नहीं। याद होगा आपको कुछ महीने पहले ये भी बात हो रही थी कि जी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इंडिया F-35 फाइटर जेट ले ले उससे। इंडिया के पास ऑप्शन थे राफेल के, F-35 के, रशियन मिक्स जो एडवांस सुखोई के भी ऑर्डर्स वो कंसिडर कर रहे थे, और इंडिया का शायद जो रुझान था वो रशियन फाइटर जेट सिस्टम्स की तरफ बढ़ा था। यूरो फाइटर की बात भी हो रही थी। तो अब इस एक आपके लिए मुआहिदा तो नहीं कहेंगे, मगर ये जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है चाइना और इंडिया और रशिया के दरमियान, इसका इम्पैक्ट जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी आएगा। और सबसे वाजे जो अभी इम्पैक्ट आया है, फौरी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, वो है S-400 मिसाइल सिस्टम का, डिफेंस सिस्टम का। चाइना के पास अपने भी हैं, जो मुलाहिजा भी हुआ ये भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैटरीज के ऊपर बेस्ड हैं, जर्मनी के अपने मिसाइल डिफेंस हैं। तो एक ये टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन जो है, इसके अंदर ऑब्वियसली हिंदुस्तान जैसे ममालिक एक तरीके से बेनिफिशरीज भी हैं और एक तरीके से नहीं भी हैं, क्योंकि इनकी अपनी जो कैपेसिटी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि वो इंडिजिनसली बना सकें। ये जो आपने मिलिट्री परेड देखी थी चाइना के अंदर, 80th एनिवर्सरी जो इनकी इंडिपेंडेंस वॉर थी उसके लिए, उसके अंदर 100% इक्विपमेंट जो डिस्प्ले की गई वो मेड इन चाइना थी। 100% टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर जो डिस्प्ले पे थी या जो उसको ऑपरेट कर रही थी उस इक्विपमेंट को, वो मेड इन चाइना थी। तो अब जिसके पास इक्विपमेंट है, जिसके पास सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी है, वो ही कंपीट कर सकता है। वो मुल्क जो औरों के ऊपर रिलाय करते हैं इन चीजों के लिए, उनको किसी कैंप के अंदर जाके अपने आप को फिट करना होगा। अमेरिकी कैंप, चाइनीज कैंप या चाइनीज रशियन कैंप एक तरफ। तो ये सवालात हैं जो अब उभर के सामने आते हैं। कौन किसका दोस्त रहा, कौन किसका यार रहा, ये तो सब बात की बातें हैं। मगर जियोपॉलिटिक्स, हार्ड रियलिटी, रियल पॉलिटिक डिटरमिन करती है कि ये दोस्तियां कौन निभा सकता है या कौन धुतकारता है डोनाल्ड ट्रंप की तरह। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर, तब तक के लिए ख्याल रखें।